हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम 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 टू द हिंदू एडिटोरियल मॉर्निंग शो। और इस शो में हम सब कुछ करेंगे जो भी रिक्वायर्ड है इंग्लिश में पूरे नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो हर वो चीज हम करेंगे जो कुछ भी रिक्वायर्ड है आपके इंग्लिश में पूरे नंबर लाने के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो। ठीक चलिए जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, मेरी इंग्लिश की लाइव क्लासेस होती हैं 11 बजे। तो इंग्लिश का आपका लाइव सेशन, इसको बिल्कुल भी मत मिस किया करिए, कोई भी जरूर से इसको अटेंड करना होता है सभी लोगों को। ठीक है, ओके। ऑल्सो जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था तब तो मुझे ईद का चांद नहीं दिखा था, लेकिन अगर आज ईद है, ईद का चांद दिख चुका है, तो आप सभी लोगों को ईद मुबारक। मेरी फेवरेट सेवई है एंड आपको आइडिया भी नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट जो स्वीट डिश है वो सेवई ही है। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड के यहाँ की सेवई जो वो मेरे लिए लाती थी टिफिन में, मैं उसके घर जाती थी, वो बेस्ट मेरा फेवरेट स्वीट डिश होता था। आपका वैसे फेवरेट स्वीट डिश क्या है, मेरे को जरूर बताइएगा। मैंने तो अपना आपको बता दिया। ठीक है, खूब बढ़िया बढ़िया से एंजॉय करिए, पूरे दिन मस्ती करिए और बहुत ज्यादा एंजॉय करिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिर हम बढ़ते हैं वोकैबलरी की तरफ। ओके, पहला वर्ड है हमारा रॉबस्ट। रॉबस्ट वर्ड एकदम एक रोबोट की तरह लगता है, रोबोट बहुत ज्यादा। आप ऐसे बोल सकते हो स्ट्रोंग, स्टर्डी, है ना, ये सारे देखो स्ट्र वाले वर्ड हैं। स्ट्रोंग है चाहे स्टर्डी है, ये सारे स्ट्र वाले वर्ड है। रोबोट के जैसे रोबोस्ट, विगरस, एनर्जेटिक, रेजिलियंट। रेजिलियंट मतलब है उसके ऊपर इतनी मुश्किलें आई लेकिन वो बार बार गिर गिर के उठा है। रेजिलियंट है नेचर में, बार बार गिर गिर के उठा है। इसको आप बोल सकते हो टेनेशियस। हाँ, तो टेनेशियस हो गया। इसका भी मतलब होता है अडिग, मतलब मैंने जो सोच लिया मैं वो करूंगा ही करूंगा। स्टर्डी है, एंड्योरिंग है, तो ये सारे हमारे सिनोनिम हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट, फोर्टिफाइड। ऑपोजिट है वही वीक, फ्रेजाइल। अच्छा, हम वीक और फ्रेजाइल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा, देखो अगर हम बात करें फीबल, फीबल के तुरंत बाद एनफीबल आता है, और ये लिस्ट मेरे ख्याल से आप सबको अभी तक रट गई होगी। फीबल, एनफीबल, फ्रेजाइल, वीक। कुछ नए शब्द करें, बताओ नए शब्द करें। कोई ऐसी चीज जो आसानी से टूट जाए, आप बताओ क्या हो सकता है। आसानी से टूट जाए मतलब कि वो ब्रिटल है, तो इस लिस्ट में आप ब्रिटल वर्ड का भी यूज कर सकते हो, ब्रिटल। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड है फिसाइल। फिसाइल का मतलब होता है जब कोई चीज सुपर डुपर इजी हो, सुपर डुपर आसान हो। आसान को हम ग्लिब कहते हैं, आसान को हम इजी कहते हैं, आसान को हम कहते हैं जब एफर्ट ना लगाना पड़े, यानी कि एफर्टलेस, ऊपर ऊपर से सिंपल, एफर्टलेस। तो ये सब हमारा इजी हो जाएगा। मतलब एक चीज है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरी चीज है अनकॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड, नेव, ये सब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फसाइल में एक्सपीरियंस नहीं है तभी तो इंसान गलतियां करता है ना, जब कोई चीज बिल्कुल नेव, नई, इजी, आसान, सुपर इजी, एफर्टलेस, ये सब है। ऑपोजिट हो जाएगा डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, प्रोफाउंड। मतलब प्रोफाउंड मतलब समझ रहे हो, एक चीज है सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से। मैंने पूछा कि ये एग्जाम आसान है, इसमें सुपरफिशियल यानी कि ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, लेकिन ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा टीडियस है। टीडीएस का भी मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, डीप ड्रिल करके पूछा जाता है। इस एग्जाम में डीप ड्रिल करके पूछा जाता है, ऊपर ऊपर से नहीं पूछा जाता। तो ये हो जाएगा फसाइल। तो हमारे पास रॉबस्ट हो गया और फसाइल, दो वर्ड्स हो गए। तीसरा वर्ड है रिकैलिब्रेट। अब समझो, जैसे मैंने बोला कि यार गले के लिए कुछ बता दो आप लोग कमेंट में लिख के, मेरे गले में 2 महीने से यहाँ पे एक कफ है। मेरे, मुझे नहीं पता क्या है पर वो जा ही नहीं रहा है। अदरक से लेकर हनी तक मैंने सब ट्राई कर लिया। चलिए, अच्छा रिकैलिब्रेट का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को हम दोबारा से करते हैं, तो आप यहाँ पे रीअसेस डाल सकते हो। रीअसेस करना, मॉडिफाई करना, रीएडजस्ट करना मतलब अलाइन करना, मॉडिफाई करना, रिवाइज करना। ठीक है, ये सब हो गया। ऑपोजिट है रीएडजस्ट का मिस अलाइन। देखो सारी चीजें प्रॉपर अलाइंड है, इम्प्रूव्ड है। एक
एक प्रॉपर तरीके से करी गई हैं। ऑपोजिट हो जाएगा मिसअलाइंड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, डिसरप्ट है। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है आउस्टर। आउस्टर का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, है ना। और ये मैंने आपको कल ही कराया था। कल ही का मतलब है, ये मैंने आपको शायद सैटरडे या फ्राइडे में ही ये वर्ड कराया था। आउस्ट, आउस्ट का मतलब होता है बाहर निकाल के फेंक देना, यानी कि इजेक्ट। ई से रिलेटेड और वर्ड्स हैं, एक्सपेल कर देना, इवैक्यूएट कर देना, एक्सपेल है, एग्जॉडस है, बाहर, सारे बाहर निकालने वाले वर्ड हैं। एक्सपैट्रिएट, रिपैट्रिएट, एक्सट्रूशन। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे बाहर निकालने के लिए। ऑपोजिट हो जाएगा अपॉइंट करना। देखो ये सारे वर्ड्स हमने कल किए थे ना, तो जब हम डेली बेसिस पे करते हैं ना तो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। फिर है बारिंग। देखो बारिंग का मतलब होता है इसको छोड़ के। जैसे कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में अगर बारिंग वर्ड आएगा तो इसका मतलब होता है इस चीज को छोड़ के। जैसे मैंने बोला बारिंग गोइंग देयर आई विल डू ऑल दीज टास्क, मतलब कि वहां जाने के अलावा, उसको, उस चीज को छोड़ के मैं ये भी चीज करूंगा। तो किसी चीज को छोड़ने के लिए बारिंग वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। बारिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट, इस चीज के अलावा, इस चीज को एक्सक्लूड करके, अनलेस। ऑपोजिट है इंक्लूड करके, अलाउ करके, मतलब एक साथ लेके, तो दैट इज ऑपोजिट। फिर है ऑगर। देखो ऑगर होता है जब आप फ्यूचर के बारे में ना कुछ सोचते हो, प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, फोरटेल करना। तो फ्यूचर के बारे में जितने शब्द है ना, प्रिडिक्ट करना, प्रोजेक्ट करना, प्रोस्पेक्ट करना, ये सारे फ्यूचर के वर्ड्स हैं। होप, एच, देखो मैंने तीन तीन शब्द लिखे हैं। एच से होप है, एच से हेराल्ड है, एच से हार्बिंजर है। ऑगर हो गया। ऑगर के बाद में अगर वेल लिखा है मतलब फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज है। ऑगर के बाद अगर कोई नेगेटिव वर्ड है मतलब गंदी चीज है। तो ये सारे आगर के आगे हो गए। तो ये एच वाले शब्द हैं, ये पी वाले शब्द हैं। अब ई वाले कर लो। आगे का कुछ एक्सपेक्ट करना, एस्टिमेट करना, एनविसाज करना। स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो, इन सबका मतलब है फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना। ऑगमेंट, देखो हम ऑगमेंट की बात करेंगे, एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के, एस्केलेट। ऑगमेंट का मतलब हो गया एस्केलेट, एलिवेट, एनलार्ज, एम्पलीफाई। ऑपोजिट क्या हो गया? छोटा, डिक्रीज, रिड्यूस, बहुत कम। तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। ठीक। ओके। फ्रेजल वर्ब है ब्रांच आउट करना, ब्रांचिंग आउट समथिंग, यानी कि स्टार्टिंग न्यू एक्टिविटीज। ब्रांचिंग आउट समथिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग न्यू एक्टिविटीज। समझो ये पेड़ है, पेड़ की एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है, नई ब्रांच निकलना मतलब नई एक्टिविटी शुरू होना। तो ब्रांचिंग आउट इज स्टार्टिंग न्यू एक्टिविटीज। कंपनी ब्रांचेज आउट इनटू टेक, कंपनी के और भी नए विंग्स हो गए, नए विंग्स होना। ठीक। फिर है ब्लो अप, ब्लोइंग अप समथिंग, गुब्बारा है, जब उसमें हवा भर दोगे फूल जाएगा तो बड़ा हो जाता है। तो ब्लोइंग अप समथिंग यानी कि मेकिंग इट बिगर। स्केल अप करने का भी मतलब होता है साइज इंक्रीज करना, बड़ा करना किसी को। ठीक है। तो हो जाएगा मेकिंग समथिंग बिगर, इंक्रीजिंग साइज, स्टार्टिंग न्यू एक्टिविटीज। फिर है गोइंग एक्स्ट्रा माइल। देखो एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है ज्यादा एफर्ट्स करना। ये बंदा एक्स्ट्रा माइल चला है मतलब इसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं। फिर है स्प्रेडिंग वंस विंग, आई एम स्प्रेडिंग माई विंग्स मतलब आई एम ट्राइंग न्यू थिंग्स। तो स्प्रेडिंग योर विंग्स का मतलब होता है व्हेन यू ट्राई आउट न्यू थिंग्स। फिर है थिंकिंग बिग, यार आई ऑलवेज ट्राई टू थिंक बिग मतलब आई हैव सर्टन बिगर गोल्स। आई ऑलवेज ट्राई टू थिंक बिग मतलब आई हैव सर्टन बिगर गोल्स। ठीक है। गोइंग एक्स्ट्रा माइल्स, थिंकिंग बिग, स्प्रेडिंग योर विंग्स, तो इनका मतलब होता है ज्यादा ज्यादा सोचना। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको आंसर सिर्फ नहीं करना है, आंसर के साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे भी लिखने हैं। देखते हैं कौन लिख पाता है, कौन लिख पाता है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे रॉबस्ट है, रॉबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी। आउस्टर का मतलब है बाहर निकालना मतलब रिमूवल। पेरिल, इम्पेरिल, डेंजर, हैजार्डस, डेलिटीरियस,
नॉक्शियस, ये सारे खतरनाक वर्ड्स हैं। खतरनाक वर्ड्स का आसान हो जाएगा सेफ्टी, सिक्योरिटी। ऑगमेंट मतलब बढ़ना, ऑपोजिट है रिड्यूस करना। एक चीज फिर से बताना चाहूंगी, समय अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो याद कर लो। सुबह सुबह 11 बजे मेरी लाइव क्लास होती है और मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ। अभी भी समय है, अगर आप लोगों से ये क्लास छूट गई है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको आके कर लो। यहाँ पे नॉर्मल प्रैक्टिस, नॉर्मल मॉक टेस्ट नहीं चल रहा है, यहाँ पे डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को ड्रिल किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने 4 सेंटेंसेस दे दिए, चारों सेंटेंसेस में मैंने आफ्टर लिखा है। अब ये आफ्टर प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, वर्ब है, नाउन है, किस सेंटेंस में क्या है, इतने डीप में ड्रिल करके मैं सारे के सारे टॉपिक्स करा रही हूँ, ताकि किसी भी एग्जाम को आप आंसर करो, आप एकदम उसमें योद्धा की तरह सामने आओ और युद्ध जीत के वापस आओ। तो ये ब्रह्मास्त्र सेशन 11 बजे मेरा इंग्लिश का होता है लाइव, इसको जरूर से अटेंड करिएगा सभी लोग। चलो अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। यूनुस विजिट्स चाइना, इंडिया मस्ट टॉक टू बांग्लादेश। क्या हुआ है, यूनुस चाइना गए हैं। यूनुस जो बांग्लादेश के अब हेड है, पहले शेख हसीना थी, वो हटाई जा चुकी हैं, अगस्त में यूनुस बनाए जा चुके हैं, तो यूनुस चाइना गए और इंडिया को बांग्लादेश के संग दोबारा से अपने टाइज अच्छे करने होंगे, इसके ऊपर पैसेज है। सबसे पहले तो पूरा का पूरा पैसेज देखा करो और स्क्रीनशॉट लिया करो। स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, अगर आप सिर्फ मेरे पढ़ाने पे डिपेंड कर रहे हो तो ज्यादा चीजें नहीं सीख पाओगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने पैराग्राफ आपको पढ़ाया है ना, तो सबसे पहले तो आपको पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, सेशन खत्म होने के बाद 2 बार 3 बार खुद से पढ़ो, तब सीखोगे। ये इतनी कठिन लैंग्वेज होती है कि एक बार में नहीं समझ में आती है। ठीक है, चलो देखना, ड्रिल करते हैं। बांग्लादेश हैज आर्ग्यूबली बीन इंडियाज, मतलब बांग्लादेश जो बांग्लादेश कंट्री है वो इंडिया की हमेशा सक्सेस स्टोरी, डिप्लोमेटिक मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस, किसी की भी आप बात करो, हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के। साउथ एशिया की जितनी कंट्रीज हो उसमें से बांग्लादेश के संग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। विद शेख हसीना एट द हेल्म, जब शेख हसीना टॉप पे थी मतलब हेड थी, इन्होंने क्या किया था, प्रोवाइडेड इंडिया विद एन एडवांटेज। शेख हसीना ने बहुत हेल्प करी थी इंडिया की, इंडिया को इन्होंने बहुत ढेर सारे एडवांटेजेस दिए थे। इकोनॉमिक्स टाइज को स्ट्रेंथन करना, सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करना, क्रैकिंग डाउन ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसीज, क्रॉस बॉर्डर पे किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो गई, इंसर्जेंट्स भेजना हो, वहां तक हेल्प करी है शेख हसीना ने। एंड क्रूशली पुशिंग बैक अगेंस्ट चाइनीज इन्फ्लुएंस, मतलब चाइना के संग इंडिया के भी टाइज अच्छे नहीं थे, तो शी ऑल्सो ट्राइड टू पुश बैक चाइनीज, तो चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने में भी इंडिया की हेल्प करी, पुशिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस बैक। इतने सेक्टर में शेख हसीना ने हेल्प करी थी भाई, जब वो पोजीशन पे थी, हेड पे थी, और इतनी मदद करोगे इंडिया की तो इंडिया तो भाई वैसे भी रेडी रहता है हमेशा, तो बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अब क्या हुआ है, ड्रामेटिक चेंज हो गया है बांग्लादेश के पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में। कब से, अगस्त लास्ट ईयर, पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को हटाया गया और इसके बाद पिक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अभी क्या है, नाउ दिल्लीज टास्क, देखो यहाँ पे दिल्लीज टास्क लिख दिया। अब सब लोग सोच रहे होंगे यार दिल्ली कहाँ से बीच में आ गया, दिल्लीज टास्क मतलब इंडियाज टास्क। ठीक, नाउ इंडियाज टास्क, अब इंडिया का टास्क ये है कि दोबारा से रिलेशन अच्छे किए जाएं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स इन द नेबरहुड, सारे नेबरहुड में जितने भी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, तो अब समय आ गया है उस रिलेशनशिप को रिकैलिब्रेट करने का। ठीक, फिर है सिंस हसीनाज आउस्टर, जब से हसीना बाहर निकाली गई हैं। बारिंग अ कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट, बारिंग मतलब एक कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट जो कि चीफ एडवाइजर टू द इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब चीफ एडवाइजर को एक कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हुआ नोट आया, लेटर आया, और इस लेटर के अलावा, बारिंग मतलब है इस लेटर के अलावा, मोहम्मद यूनिस के पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से बायलेटरल एंगेजमेंट को लेके हैज बीन म्यूटेड, म्यूटेड मतलब शांत, मतलब और कुछ नहीं आया है। तो ये जो लाइन है ना, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ना सिखाती हूँ कि कठिन चीजों को कैसे पढ़ा जाता है। ये जो लाइन है सिंस हसीना से लेकर यहाँ तक, एक बार इसको पढ़ना, सिंस हसीनाज आउस्टर बारिंग अ कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट टू द चीफ एडवाइजर, मतलब जब से शेख हसीना बाहर गई हैं, एक कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट को छोड़ के मोहम्मद यूनिस यानी कि जो वहां पे हेड है, यूनुस के पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से बायलेटरल एंगेजमेंट का कुछ भी नहीं आया है। इस लाइन को लिखने का बहुत प्यारा तरीका है, हैज बीन म्यूटेड।
तो बारिंग दिस लेटर एवरीथिंग हैज बीन म्यूटेड, मतलब इस लेटर को छोड़ के और कुछ नहीं आया है। अब आसान लगा? चलो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज येट टू मीट यूनुस, अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी यूनुस से नहीं मिले हैं एक भी बार। A potential meeting on the sidelines of the UN General Assembly last year did not come to fruition. इसका मतलब है पर एक मीटिंग होने वाली थी यूएन जनरल असेंबली में पिछले साल यूनुस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में, डिड नॉट कम टू फ्रूशन, इसका मतलब है लेकिन नहीं हो पाई। कहते हैं ना इसका कोई फल नहीं निकला, इट डिडंट गिव एनी फ्रूट, तो फ्रूशन इज फ्रूट, इसका कोई फल नहीं निकला उस मीटिंग का, मतलब वो मीटिंग फेल हो गई, मीटिंग नहीं हो पाई थी। एंड इट रिमेन्स अनसर्टन, और ये बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं थी, वेदर दे विल मीट एट द अपकमिंग बिम्स्टेक समिट इन थाईलैंड, अभी भी इस चीज के ऊपर श्योरिटी नहीं है कि ये लोग अभी भी मिलेंगे कि नहीं, थाईलैंड में जो बिम्स्टेक समिट होने वाला है। इन दिस बैकड्रॉप, ये सब चीजें हो ही रही थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी राइटिंग टू यूनुस, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूनुस जी को क्या किया, मार्च 26 को एक नोट लिख दिया, क्योंकि मार्च 26 को बांग्लादेशी नेशनल डे है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था, जब बातचीत शुरू ही नहीं हुई तो शुरू आप कैसे करोगे, हाँ भाई कैसे हो, ये तो बोलोगे नहीं, तो एक अच्छा सा नोट लिखा बांग्लादेश नेशनल डे पे, ये अच्छा मूव था दोस्ती को दोबारा से स्टार्ट करने का। रीइटरेटिंग इंडियाज कमिटमेंट टू एडवांसिंग द पार्टनरशिप, उसमें सब कुछ लिखी थी कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मतलब जो होता नहीं है कि जितने भी रिलेशनशिप है वो और कैसे एडवांस होंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये एक स्ट्रैटेजिक आउटरीच था। ऑगर्स वेल, ऑगर्स वेल, ऑगर का मतलब होता है आगे का, आगे की कोई चीज, वेल मतलब अच्छा, ये एक अच्छी शुरुआत है आगे की इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, इंडिया के नेबरहुड पॉलिसी के लिए ये एक अच्छी शुरुआत है। अब मैं आपसे बोलूं कि समरी, तो क्या आप समरी लिख पाओगे? समरी दिमाग में अगर आपके चल रही है ना तो समझना कि पैसेज समझ में आ गया है। समरी इसमें क्या है कि सबसे पहले बताया गया है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बहुत बढ़िया टाइज थे अगस्त तक, जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना थी। अगस्त में शेख हसीना बाहर हो गई और उसके बाद आ गए यूनुस, और जब से यूनुस आए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हुआ नोट भेजा था इनको, उसके अलावा और कुछ भी नहीं भेजा अभी तक। ठीक है, अब बारी आ गई है इनके संग रिलेशनशिप दोबारा सही करने के लिए, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत करी मोदी जी ने, यूनुस को एक लेटर भेज दिया, अभी 24 मार्च को बांग्लादेश नेशनल डे के दिन 24 मार्च को एक लेटर भेज दिया कि यार लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, लेट्स स्टार्ट टू लाइक एक्सपैंड इन डिफरेंट सेक्टर्स, ये सारी चीजें करी हैं। ठीक है, तो अभी बस समरी है, देखो दिमाग में चल रही है ना, दिमाग में चल रही है, तो चाहे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, इजी हो, वेरी डिफिकल्ट हो, वेरी इजी हो, आप सब कर लोगे, भरोसा रखना। पैराग्राफ कठिन था देखना, फिर भी सब आंसर कर लोगे। व्हाट हैज बीन अ की बेनिफिट ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विद बांग्लादेश अंडर शेख हसीना, शेख हसीना ने इतनी हेल्प करी थी, स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सब कुछ। देखो रिड्यूसिंग तो कुछ किया ही नहीं था, मिलिट्री अलायंस नहीं दिया था, फाइनेंशियल हब नहीं, ये ए वाला। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करोगे, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है, सभी लोग आंसर करेंगे, बताइए क्या होगा। Why has India's engagement with Bangladesh been relatively muted since August last year? क्यों? वही चीज है कि भाई क्यों रिलेशंस मतलब कुछ नहीं, यूनुस के संग मीटिंग वगैरह कुछ नहीं की, क्यों? क्योंकि शेख हसीना रिमूव करी जा चुकी थी और इंडिया के रिलेशनशिप बांग्लादेश के संग तब तक अच्छे थे जब तक हेल्म पे यानी कि हेड पे शेख हसीना थी। ठीक है, मैं आपको सच बताऊं पैराग्राफ बहुत डिफिकल्ट था, अगर आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया है इतना पार्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको फिर से सुनिएगा, पैराग्राफ को कम से कम 2 बार 3 बार खुद से पढ़िएगा। आई एम 100% श्योर रीडिंग आपकी अच्छी होगी ही होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ना? ये जो मैं रीडिंग आपकी करा रही हूँ, आई कैन बेट यू इतने डिटेल में, इतने धीरे और एकदम कॉम्पैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं आधे घंटे रीडिंग ही करा रही हूँ, मैं आपके 15-20 मिनट लेती हूँ, इसमें रीडिंग वोकैब सब करा देती हूँ। तो आप किसी भी एग्जाम को दो, आपके अंदर से इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। इस सेशन को डेली करना, पूरा हफ्ते करना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइन में जरूर लिख के बताइएगा। और कमेंट कहाँ गया, हाँ ये रहा आपका होमवर्क, इन शब्दों में से कोई भी 4 उठाना, एनी फोर उठाना और इसके सिनोनिम्स एक सांस में लिख देना जैसे मैं लिखती हूँ। आप देखना एक टाइम ऐसा आएगा, अभी नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 4 महीने बाद, एक समय ऐसा आएगा आपके एग्जाम तक कि एक एक शब्द के 5-5 6-6 मीनिंग आप खुद से लिख रहे होगे। लेकिन वो समय सिर्फ उन्हीं लोगों का आएगा, वो समय सिर्फ तब आएगा जब आप इसको डेली लिखोगे।
ठीक है, चलिए दैट्स इट। ऑल्सो एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर आप में से किसी के पास अभी भी मेरी इंग्लिश की बुक्स नहीं है, आप इनको ऑर्डर कर सकते हो। मेरी 3 किताबें हैं, वो कैब चैंपियन, ग्रामर चैंपियन और कॉम्प्रिहेंशन चैंपियन। इसके बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता, और एग्जाम से पहले किताब जरूर होनी चाहिए। किताब पे आप जब मार्क करते हो, लिखते हो, तब एग्जाम में रिवीजन एक अलग तरीके से होता है। ठीक है, ये तीनों किताबें मैंने क्या किया है, एक डब्बे में डाली, डब्बे का नाम दे दिया इंग्लिश की बुक किट। और इस किट, ये किट 3 किताबों की वैल्यू 499 में मार्केट में मैंने देखी है। एक बुक मिलती है 399 की, इतनी मोटी, यहाँ पे आपको 3 बुक्स मिल रही है। इसका जरूर 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 से मैक्सिमम फायदा उठाइएगा। बुक के क्वालिटी, पेपर क्वालिटी, अगर मेरे पास बुक यहाँ पे होती, मैं आपको दिखाती, इसकी जो पेपर क्वालिटी है ना, सो पेपर क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। दिस इज द पेपर क्वालिटी, ये पेपर क्वालिटी है। ठीक है, 2 पेपर आ गए थे ये। ठीक, सो जरूर 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 से लो। कहाँ पे मिलेगी? लैब की ऐप पर मिलेगी। बुक्स के सेक्शन में जाइएगा, वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, पढ़ाई करो तो बढ़िया से करो, ताकि एग्जाम क्वालिफाई करो और बढ़िया बढ़िया सिलेक्शन लेके मिठाइयाँ खिलाने आओ हमें। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। लाइव सेशन में 11 AM पे फिर मिलते हैं। बाय बाय।